So hello everyone, in today's video we gonna talk about M.Tech versus MCA। तो यार मैंने MBA वर्सेस MCA के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रन करी थी और काफ़ी लोगों के इसमें डाउट्स सॉल्व हुए थे कि उन्हें कौन सी डिग्री करनी चाहिए आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। तो यार आज की वीडियो में वी हैव एन एक्सपर्ट फ्रॉम M.Tech, रोहित नेगी। और रोहित नेगी यार आपको पता होगा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं रिगार्डिंग देयर प्लेसमेंट एट उबर। और अगर आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन टॉपमेट। अगर आपको कोई भी डाउट है अपने करियर रिलेटेड तो यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे हैं, यू कैन कनेक्ट मी। तो यार आज की वीडियो में हम दोनों अपने अपने डिग्रीज के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे जिससे आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाए कि आप M.Tech लेनी चाहिए या फिर आपको MCA लेनी चाहिए। तो यार काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट होता है, तो आई थॉट कि यार इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बननी चाहिए। तो यार ज़्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रोहित, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर अंडर ग्रेजुएट, योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हाउ इज़ योर कोडिंग बैकग्राउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो अगर मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो यार मैं उत्तराखंड से हूं और मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग वगैरह, कॉलेज B.Tech जो मैंने कंप्लीट किया था वहीं से किया था, जो गवर्नमेंट कॉलेज था। उसके बाद मैंने गेट एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैंने IIT गुवाहाटी में मुझे एडमिशन मिला। उसके बाद वहाँ पे मैंने 2 साल मेहनत करी और उसके बाद मुझे उबर में प्लेसमेंट मिला 2 करोड़ का। तो जब मैं अपने B.Tech कॉलेज में था तो उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करी थी, ना ही मुझे उस टाइम पे कोडिंग आती हुई थी, तो ना के बराबर ही आती थी। और जो भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो मेरे को इंट्रोड्यूस हुए वो तभी हुए थे जब मैं गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने आया था। तो उस टाइम पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन उनकी मैंने कभी कोडिंग की प्रैक्टिस करी नहीं। फिर जब मैं अपने मास्टर्स में आया वहाँ पे जाके मैंने उनकी कोडिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो वही प्लेटफॉर्म जो जनरली लोग यूज़ करते हैं, GFG, लीड कोड, वहीं पे मैंने सारे क्वेश्चन किए और वहाँ पे मैंने अराउंड 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो मेरी एक कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई थी उससे। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको रोहित के बारे में पता लग गया हो। सो मैं अपने बारे में बताता हूँ। सो आई हैव डन माय BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। भास्कराचार्य कॉलेज आपने सुना होगा, तो वहाँ पर आई हैव स्टडीड BSc कंप्यूटर साइंस। वहाँ पर मैंने अलग अलग कोडिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लेकिन एक तरीके से उसके बाद मेरी प्लेसमेंट नहीं लगी। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर मास्टर्स, और मास्टर्स के लिए मेरे पास ऑप्शन थी MCA। तो यार जो कि थी 3 ईयर की डिग्री। तो वहाँ के लिए मैंने एंट्रेंसेस दिए थे निमसेट के, लेकिन निमसेट अनफॉर्चुनेटली मुझे लास्ट NITs मिल रहे थे। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अदर ऑप्शंस। तो वहाँ पर यार मेरे को क्रैक कर पाया था मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी MCA। तो आई हैव डन माई DU MCA। तो यार 2022 बैच का हूँ मैं, एंड करंटली आई एम अ फ्रंट एंड इंजीनियर एट अपस्टॉक्स। सो ये मेरी पूरी जर्नी थी। तो आप देख पा रहे हो कि M.Tech और MCA की क्या जर्नी थी एक तरीके से। ओके, सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर योर डिग्री that you were pursuing? तो वही जब हम B.Tech कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमें हायर स्टडी के लिए जाना है तो हमें गेट एग्ज़ाम होता है, उसको हमको देना पड़ता है। तो जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो उसका ऐसा होता है कि या तो आपको B.Tech या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर आपने कोई ऐसी डिग्री करी हो जिसमें आपको 4 साल की एक्सपीरियंस हो, उसके बेसिस पे आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। गेट एग्ज़ाम आप BSc से भी दे सकते हैं, लेकिन आप कभी M.Tech में एडमिशन ले नहीं पाओगे जब तक आपके पास 4 साल वाली डिग्री ना हो। तो इसलिए या तो आपको BSc प्लस MSc करना पड़ेगा या फिर BCA प्लस MCA करना पड़ेगा, तभी आपको मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, उसके बाद जो आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, तो जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें 65% के अराउंड, और जो रिजर्व कैटेगरी 55 से 60 के अराउंड उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको MCA के बारे में बताता हूँ कि अगर आपने MCA करनी है तो निमसेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप NITs में जा सकते हो और वहाँ से टॉप प्लेसमेंट ले सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक BHU, HCU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और आज की डेट में CUCET आ चुका है एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपकी ग्रेजुएशन में एक डिसेंट परसेंटेज होनी चाहिए, अराउंड आप मान के चलो 60% आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी डिग्री हो आपके पास, लेकिन मैथ्स आपके पास 1 साल होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिससे आप निमसेट दे सकते हो, जो कि मेन MCA एंट्रेंस एग्जाम है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपके M.Tech एंट्रेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बेसिकली टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इसके बाद IITs में ही जा सकते हैं या फिर और भी अलग अलग कॉलेजेस हैं जहाँ पर हम एडमिशन ले सकते हैं बेसिकली। तो मैं जो भी बात करूँगा अब गेट CSE के पर्सपेक्टिव से करूँगा। तो जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो बहुत सारे जो IITs हैं वहाँ आपको एडमिशन मिल सकता है, IIIT हैं, NITs हैं, वहाँ पे आपको एडमिशन इजीली मिल सकता है। इवन अगर आप अदर ब्रांचेस से भी हो, मान लो आप EC इलेक्ट्रिकल, तो उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हर IIT का, हर NIT का।
तो वो आप वेबसाइट पे उनके जाके चेक कर सकते हैं। और जो गेट सीएस का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसमें बेसिकली वही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो आपने बीटेक में कवर कर लिए हैं। तो उसमें टोटल अराउंड 11 सब्जेक्ट के अराउंड होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक तो आपका एप्टीट्यूड होगा, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, मैथ्स, टीओसी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि बहुत बच्चों के दिमाग में एक मिथ रहता है कि अगर उन्होंने गेट एग्जाम क्रैक कर लिया तो शायद उनके रिज्यूमे की वेटेज बढ़ जाएगी। तो ऐसा ये मिथ बिल्कुल मिथ है, तो ऐसा मत करना। या तो आप रैंक लेने के लिए जाएँ या फिर कुछ भी मत करो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एमसीए के बारे में बता देता हूँ। तो जो लोग निमसेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो लोग एम कर रहे हैं, निमसेट एक मेन एंट्रेंस एग्जाम है एमसीए के लिए। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 10-12 तक की मैथ्स पढ़नी है। इसके अलावा आपको एप्टी आएगी जो कि मैथ्स से कम वेटेज होगी। उसके बाद आती है इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, इसकी भी थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं। तो मेन आपकी सिर्फ 12 तक की मैथ्स आती है। तो अगर जो लोग नहीं कर पाते जेई वगैरह, या फिर जो लोग आईआईटीज़ एनआईटीज़ में नहीं जा पाते, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा लेटरल एंट्री ऑप्शन है, जिससे कि वो जा सकते हैं एनआईटीज़ में और एमसीए वहाँ से कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा वासु में, जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जो गेट क्रैक नहीं कर पाते हैं, फिर उनको एमटेक में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसकी डिसएडवांटेज ये होगी कि आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है 12,400 का, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने गेट एग्जाम क्रैक किया है उसके बाद आप किसी भी कॉलेज से, मतलब जो लोकल गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से आप मास्टर कर सकते हैं, पर आपको 12,400 रुपये मिल जाएंगे। ये एक पॉइंटर है। ओके, तो यहाँ पर मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि मेन सब्जेक्ट्स क्या एमटेक सीएस में, क्योंकि यार एमटेक में भी अब हम सेम चीज़ें ही पढ़ेंगे जो कि हम बीटेक या फिर बीसीए एमसीए में पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि क्या ये गुड है नॉन सीएस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए? देखो, अगर कोई नॉन सीएस बैकग्राउंड से सीएस बैकग्राउंड में आता है तो सब्जेक्ट वही रहते हैं जो आपके गेट में पढ़े हुए रहते हैं। और वहाँ पे जब आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। मतलब कि आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे, आप उनमें से कोई भी 3 या 4 जो भी आपका क्राइटेरिया होगा उनको चूज़ कर सकते हो। तो आप जो आपने ऑलरेडी गेट में पढ़े हुए हैं लगभग वही सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो थोड़ा एडवांस लेवल चले जाएगा। फिर एल्गोरिथम की बात करूंगा वो भी एडवांस चला जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क वो भी थोड़ा एडवांस चला जाएगा। तो ये डिफरेंस रहता है, ज़्यादा ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता। और सेकंड ईयर जब आप आते हो उसमें आप अपना पसंदीदा कोई भी प्रोजेक्ट आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। बस आपको अपने प्रोफेसर्स को मनाना पड़ेगा, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको एमसीए के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप एमसीए में आते हो तो सारे सब्जेक्ट्स वही हैं। बेसिकली बीएससी से थोड़े से एडवांस हो जाते हैं और वेरीड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। लाइक आप ओएस पढ़ोगे, डीबीएमएस पढ़ोगे, नेटवर्किंग पढ़ोगे, वही सारी चीज़ें जो प्लेसमेंट के लिए आती है और जो आप पहले से पढ़ के आ चुके हो उसका सबको आइडिया होगा, लेकिन हल्के से एडवांस हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से आते हैं सीएस में, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप हर चीज़ फिर बेसिक से पढ़ रहे हो और उसके बाद आप डायरेक्टली प्लेसमेंट ले सकते हो इन 1 ईयर, क्योंकि अब एमसीए 2 साल की हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो भी यार बीए प्रोग्राम से है, बीकॉम से है या केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से कॉलेजेस एमटेक करने के बाद आपको मिल सकते हैं आईआईटीज़ के अलावा भी। आईआईटी में बता दो, और भी बहुत सारे जो भी हैं टॉप टियर कॉलेजेस कौन से मिल सकते हैं उसका आइडिया दे दो। ओके, तो जो कॉलेजेस हैं, आईआईटीज़ हैं, जो टॉप के 8 आईआईटीज़ है वो आपको मिल रहे होंगे इजीली। उसके बाद जो मिडिल आईआईटी है उनमें भी आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको लोअर आईआईटी में नहीं जाना चाहिए। वहीं अगर आप टॉप एनआईटी आपको मिलता है तभी जाओ, क्योंकि जो मेन फोकस होता है हर किसी का एमटेक करने का वही इसलिए होता है कि उसको प्लेसमेंट चाहिए, ना कि उसको रिसर्च करनी है, जो मैक्सिमम लोगों का एम रहता है। और उसके अलावा आप ट्रिपल आईटी जा सकते हो। ट्रिपल आईटी बेंगलोर हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, या फिर एनएसयूटी, ये इन कॉलेजेस पे आप जा सकते। देखो, उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है, जैसे एनएसआईटी हो गया, डीटीयू हो गया, पर मैं इन कॉलेज में जाना आपको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये लोअर रैंकिंग में आ जाएंगे। और अगर आप वहाँ जाते भी तो शायद आपको उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा मेन गोल है वो प्लेसमेंट ही रहता है हर किसी का। तो मैं नहीं चाहता कि आप मास्टर्स कर रहे हो सिर्फ नाम के लिए मास्टर्स कर रहे हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी बीटेक कर लिया सिर्फ नाम के लिए। तो एक और डिग्री मत लो फालतू में, उससे बढ़िया ड्रॉप ले लो और एक अच्छा कॉलेज को एम करो, वरना जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ मास्टर्स तो होती होती। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एमसीए के बारे में कि एमसीए में जो टॉप कॉलेजेस है वो एनआईटीज़ के हैं। जैसा कि आपको पता है, सब कोई उसी के लिए एम करता है। एनआईटीज़ में आपके टॉप 5 एनआईटीज़ में बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। उसके बाद कंपेरेटिवली टॉप 5 के थोड़ी कम प्लेसमेंट्स होती हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ से बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है। एक और यूनिवर्सिटी भी है जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स देती है, लाइक BHU है, ठीक है, और JNU भी है, और भी बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर।
लेकिन अगर आप एम कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि टॉप 3 NITs के लिए एम करो, वहाँ से बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है और वहाँ से इंटर्नशिप ऑफर लेटर्स भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं, जिससे आप अच्छी से अच्छी PPO भी ले सको। तो यही है टॉप टियर कॉलेजेस अगर आप MC के लिए एम कर रहे हो। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि एवरेज और मैक्सिमम पैकेज कितने लगता है आफ्टर MTech, तो वो थोड़ा आइडिया दे दो ताकि सबके दिमाग में क्लियर हो कि MTech वर्सेस MCA क्या है। तो मैं थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव में बात करूंगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और अगर आपकी रैंक गेट CSE में 2000 के अंडर आई है, तो मैं तभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गेट CS की ओर आए, मतलब तभी आप मास्टर्स करें, वरना आपके लिए वो डिसएडवांटेज ही होगा कि एक फालतू की डिग्री मैंने ऐड कर दी। जब आप इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं तो यार आप इजीली 15 से 20 लाख का पैकेज मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं और मतलब नॉर्मल कॉलेज जैसे IIT गुवाहाटी है, टॉप का कॉलेज है, तो वहाँ जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे 29 CTC था जो एवरेज पैकेज था हमारा, और हाईएस्ट पैकेज तो मेरा ही था 2 करोड़ का। तो ओके, तो यहाँ पर मैं आपको अब NIT से MCA की बात बता देता हूँ कि एवरेज पैकेज अगर आपका रिसेशन नहीं चल रहा तो 10 से 13-14 तक जा सकता है, और जो मैक्सिमम पैकेज है वो आपका 45 to 50 LPA जा सकता है अगर आप गूगल क्रैक करते हो, जो कि बहुत रेयर केस है। ठीक है, अगर मैं इन जनरल बात करूं जो कि गूगल आती है बहुत, मतलब आप मान के चलो उसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, तो बहुत रेयर चांसेस है। लेकिन अगर आप लेते हो तो आपका पैकेज अराउंड 65 जा सकता है, 65 एंड प्लस अगर गूगल आप क्रैक कर लेते हो तो इतना ही मैक्स पैकेज आता है फ्रॉम NITs। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर MTech क्या है, मतलब कि कहाँ पे हम प्लेस हो सकते हैं और कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स में, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दो। तो इसका ना एक जनरल सा आंसर है, मतलब ये है ही जनरल। तो जो भी आपके पास जब भी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है तो पहले उनका पूरा क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि इतना उनका CTC है, इस रोल के लिए आ रहे हैं। रोल जनरल रोल रहता है, उसमें लिखा रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई स्पेसिफिक रोल नहीं मिलता। वो तब मिलता है कि जब आप कंपनी में घुस गए, उसके बाद आपको उसके हिसाब से वो डेटा इंजीनियर दे सकते हैं, वेब डेवलपर, जो भी जिस भी कंपनी को या जिस भी टीम को आपकी नीड होगी उस टीम में आपको हायर कर देंगे। लेकिन अब अगर मैं दूसरी बात करूं जैसे डेटा साइंस रोल, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेटा साइंस फील्ड में जाऊं, उधर भी अपना करियर बनाना चाहूँ, तो वो वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर फुलफिल हो जाता है आप लोगों के लिए। और अगली चीज़ जैसे HFT फॉर्म हो गई, हाँ, जो टॉप की IIT है लाइक IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, वहीं के मास्टर के स्टूडेंट को ये अलाउड होता है कि वो HFT फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर पाएँ। जिन बच्चों को HFT फॉर्म नहीं पता, वो ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत हायर पैकेजेस लोगों को देती है। मतलब आप ये लगा लो 1 करोड़ रुपए का पैकेज सिर्फ इंडिया में जॉब करते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप MCA करते हो तो जॉब प्रोफाइल्स आपके पास बहुत वेरीड हो जाती हैं। लाइक अगर आप बात करोगे, एक तो होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर डायरेक्टली जो कंपनी आ रही है, तो उसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड जो भी वो कंपनी जॉब प्रोफाइल देगी आपको वो करनी पड़ेगी, चाहे वो फुल स्टैक ही क्यों ना हो। ठीक है, फिर दूसरी टाइप आ जाती है डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग की। इसके बाद अगर आपके कॉलेजेस में डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग के लिए कंपनीज आ रही हैं तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा डेवऑप्स इंजीनियर के काफ़ी सारे रोल्स आते हैं जो कंपनीज डायरेक्टली हायर करती हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो आप कोई भी स्पेशलाइजेशन के बाद आप कर सकते हो, चाहे आप iOS डेवलपर करो, चाहे आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में जाओ। तो ये सारी बहुत कॉमन फील्ड्स है जिसमें बच्चे जनरली जाते हैं, और जो भी मेरे क्लासमेट्स हैं वो जनरली इस फील्ड में गए हैं। तो यही होती है जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर MCA। जब ऊबर हमारे यहाँ आई थी तो ऐसा उन्होंने कुछ क्राइटेरिया नहीं रखा था, उन्होंने लिखा था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करेंगे, लेकिन वहाँ जाके मैं काम कर रहा हूँ ऐसा डेटा इंजीनियर। ओके, तो यही सारी चीज़ें भी MCA में भी होती हैं, तो ये आपको अगर आप आ रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं आफ्टर MTech अगर आप कर रहे हो IIT से या फिर NIT से, कि कौन कौन सी कंपनीज में बैठने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जनरली? तो अगर मैं बात करूँ इन जनरल टर्म तो सारी ही कंपनी आपको अलाउड करती है अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, चाहे गूगल हो, ऊबर हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जो भी फांग वाली कंपनी है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं। हाँ, कुछ कंपनीज होती है जो अलाउ नहीं करती, जैसे रूब्रिक हो गया, स्प्रिंकल हो गया, मतलब ये जो स्टार्टअप टाइप कंपनीज है वो अलाउ नहीं करती। लेकिन आपको जो मैक्सिमम कंपनीज दिखेंगी जो फांग वगैरह वो सब अलाउ करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप MCA कर रहे हो फ्रॉम टॉप NITs तो 1 या 2 कंपनीज, अगर मान के चलो कि कुछ कंपनीज जो BTech को ही अलाउ करती है, MCA को नहीं करती, तो वो चीज़ें आपको फेस करने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मैक्सिमम कंपनीज में अगर आप टॉप NITs में हो तो आप बैठ सकते हो।
जहाँ तक बात रही फ़ैन कंपनीज, उसमें से आप अमेजोन में बैठ सकते हो, इवन आप गूगल में बैठ सकते हो अगर आपके कॉलेज में आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कम हायर करती है जनरली ऑन कैंपस भी अगर टॉप NITs में देखो, लेकिन जो रिसर्च इंटर्न्स से भी NIT कर्नाटका जैसे ये जो भी NITs है हमारी सूरतकल, तो वहाँ से यार बच्चे उठाते हैं इंटर्नशिप्स वहाँ से। तो देखा जाए तो मोस्टली कंपनीज अलाउ करती हैं, लेकिन अगर आप बात करो कि काफ़ी कंपनीज अलाउ नहीं भी करती, लेकिन अगर आप स्टार्टअप्स को एम करो तो स्टार्टअप्स मोस्टली स्टार्टअप MCA स्टूडेंट्स ले लेता है। कोई ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नहीं फेस करने को मिलेगी। सो माई लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि व्हाट डू यू थिंक, MCA इज बेटर और MTech इज बेटर? आपके क्या व्यूज है रोहित इस पे? तो इसमें थोड़ा मेरे व्यूज थोड़ा डिफरेंट होंगे कि अगर आप BCA बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको सीधा MCA के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि मेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, मतलब ज़्यादा सैलरी पैकेज, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो मुझे अलाउड करे, या फिर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन हो IIT में जाने का, तब आप ये कर सकते हैं कि मैं BCA भी कर लूँ, MCA भी कर लूँ, फिर मैं मास्टर पे चले जाऊँ। हाँ, उस वाले प्रोसेस में आपको 1 साल एक्स्ट्रा लग सकता है। लेकिन जो BTech करके जो बंदे आए हैं या फिर बैचलर इंजीनियरिंग के बाद ऑलरेडी 4 साल की डिग्री है, वो तो सीधा मास्टर्स में ही जाए। लेकिन जो BCA वाले बच्चे हैं उनके पास चॉइस है, वो MTech में भी जा सकते हैं या फिर वो MCA करके फिर MTech पे जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना व्यू भी बता देता हूँ आपको कि यार कई बच्चे BTech करने के बाद भी हमारे DU में आए हुए थे, और वो भी बहुत रिनोन कॉलेज से, क्योंकि बहुत लोगों को यार BTech के बाद MTech मुश्किल लगती है। जैसा आप सुन रहे हो कि यार बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, और जो भी बच्चे यहाँ पर BSc MSc के बाद, मतलब बेसिकली BSc BC के बाद आना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट यार थोड़ी सी मेहनत अगर करोगे तो आपको टॉप NITs मिल जाएंगे, और उसके बाद आप प्लेसमेंट लेके यार फिर अपना पैकेजेस बहुत इजीली इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसा कि आप MTech में सुन रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको MTech पे ही फोकस करना है और आपको डायरेक्टली सिर्फ ऑन कैंपस हाई प्लेसमेंट चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप MSc कहीं से भी छोटे कॉलेज में भी कर लो, एंड देन फोकस ऑन MTech, और बहुत मेहनत करके उसमें फिर IITs में जाओ और फिर वहाँ से बहुत अच्छी प्लेसमेंट निकालो। लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो आई वुड सजेस्ट कि सारे अपना वर्क एक्सपीरियंस पहले ले लो, तो जिससे यार आप एक तरीके से आप जो भी लैंग्वेज, जो उनसे भी फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, आप वो कर पाओ ईजिली। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, जो भी यार बिल्कुल ही नॉन CS कोडर्स है वो MCA में ही फोकस करो, लेकिन जो बंदे डायरेक्टली हाई प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, HFTs में जाना चाहते हैं डायरेक्टली, तो वो MTech के लिए फोकस कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यार आज की वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि MTech वर्सेस MCA में क्या आपको चूज करना चाहिए। और ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश थी, जाकि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे माइंड्स में जो भी यार ये चीज़ें आ रही हैं कि हमें ये डिग्री करनी चाहिए, बेसिकली आई वुड सजेस्ट एट द लास्ट फोकस ऑन योर स्किल्स। और अगर आपको ऑन कैंपस अच्छी प्लेसमेंट चाहिए हो या फिर कोई नॉन CS कोडर हो, तो यार वो डायरेक्टली ऑन कैंपस यहाँ पर MTech या MCA चूज कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक। अगर आपको रोहित या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो LinkedIn IDs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रोहित का चैनल अगर आपने नहीं देखा तो डू सब्सक्राइब, बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना यार। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।